औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 किया था 3 पॉइंट जो हमारे पास 2 एक्सरसाइज है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बराबर है ए बी सी डी जी एच और बी बराबर है सी डी ई एफ जे। वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में भी ड्रॉ करना है और डिमॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले मैं आपको डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो बता देता हूं बुक से, उसके बाद मैं आपको उसको याद करने का आसान तरीका जो है वो बताऊंगा। ये चेक करें प्रॉपर्टीज में, ये डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको डिमॉर्गन्स लॉ लिखने का जो मेथड है यानी इनको याद करने का जो है आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये ए और बी इनके दरमियान में मैंने गैप बना लिया और इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह जो सेकंड लॉ है उसमें भी अगर आप चेक करें तो हम सेम इसी तरह ही इसको लिखेंगे। यहां पर आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, क्या है जी, एक जैसा है, यानी कि ए और बी का पहले इनटू का कंप्लीमेंट है फिर दोनों का अलग अलग। इसी तरह जो सेकंड वाला मैंने लिखा है उसमें भी ए बी जो है उसमें इनटू का कंप्लीमेंट है और फिर ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट सेपरेट है। अच्छा जी, तो याद कैसे करना है, आपने जस्ट इतना याद करना है कि जो फर्स्ट लॉ है उसमें ए और बी के दरमियान में हमारे पास क्या है, यूनियन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे आगे आपने क्या करना है, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ है उसके ए और बी जो है इनटू के अंदर जो ए बी है उसके दरमियान में हमारे पास यू है, यूनियन है। अगर यहां पर यूनियन है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ में हमें पता है कि यहां पर क्या इनटू के अंदर क्या था, यूनियन था, तो सेकंड लॉ में यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो फिर इसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या होगा, यूनियन होगा। तो ये इसका आसान तरीका जिससे आप इसके जो लॉ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो नहीं भी दिए हुए होते, तो ये याद करने का एक इजी मेथड है जो कि मैंने आपको बताया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करने की साइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो फर्स्ट लॉ है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कंप्लीमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, कंप्लीमेंट हमारे पास होता है कि कोई भी सेट जिसका कंप्लीमेंट हो उस यू में से उस सेट को हमने निकालना होता है। ठीक हो गया। जैसे कि अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इसका मतलब है यू में से ए यूनियन बी जो है इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और पहले ए यूनियन बी करके उसके बाद भी यू में से हम इसको माइनस करवा सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एच सॉरी जी और एच, यूनियन बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ और जे। क्योंकि आप लोगों को पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब हमारे पास है कि दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो ए बी सी डी ई इधर है हमारे पास, ई एफ भी है, ई एफ, उसके बाद जी एच आई हमारे पास नहीं, इसके बाद क्या है, जे है। तो ये हमने क्या किया है, कंप्लीट करके इसको इनका यूनियन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू में से हमने क्या करना है, ए यूनियन बी को माइनस करवाना है।
तो यहां पर हम डायरेक्ट जो है ए यूनियन बी इन टू का कंप्लीमेंट लिख लेते हैं। इसका आपको पता है कि इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यू को लिखना है। यू हमारे पास क्या है, यू की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ए से लेकर जे तक हमारे पास यू की वैल्यू है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास u की वैल्यू, उसमें से हमने क्या करना है माइनस ये a यूनियन b, ये जो हमने अभी फाइंड किया a यूनियन b को हमने क्या करना है माइनस करवाना है। a b c d, उसके बाद हमारे पास क्या है e है, f g h और j। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या है जी, माइनस का मतलब क्या है, यानी u में से a यूनियन b को हमने माइनस करने, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमारे पास u में मौजूद है, यानी पहले सेट में जो हमारे पास मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है, वो हमने लिखने हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a दोनों में मौजूद है, मतलब कॉमन पॉइंट। इसका दूसरा आसान तरीका यह है कि इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो आपने नहीं लिखना, जो मुश्तरिक है जो दोनों में मौजूद है वो नहीं लिखने, वो लिखने हैं जो सिर्फ कॉमन पॉइंट के अलावा जो पहले सेट में मौजूद हो। ए दोनों में मौजूद है, बी भी है, सी डी ई एफ जी एच, एक आई जो है वो आई ऐसा है जो पहले में मौजूद है, यू में मौजूद है, लेकिन ए यूनियन बी के यूनियन में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, जस्ट आई आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, चूंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो वेन डायग्राम है उसमें भी आपने शो करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक रिएक्टेंगल बनाई है। जो रिएक्टेंगल हमारे पास है ये किसको शो करवाएगी, ये यू को शो करवाएगी। ठीक हो गया। और इस ये दो मैंने सर्कल लगाए और सर्कल का एक हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो कॉमन किया है। तो इसमें हमारे पास एक जो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे, ए का नाम देंगे और एक को हम क्या करेंगे, बी का नाम देंगे। तो इसमें हमने अरकान को कैसे लिखना है, एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, तो एलिमेंट्स को लिखने का यहां पर तरीकाकार क्या है, तरीकाकार ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इनमें जो ए और बी जो है इनके हमने क्या करने हैं, यहां पर अब क्या करेंगे, हम ए और बी के जो कॉमन है वो यहां पर भी लिखेंगे, कॉमन यहां पर शो करवाएंगे। उसके अलावा कॉमन के अलावा बाकी जो ए के बचेंगे वो यहां पर, और बी के यहां पर, और यू के हम इन सब में से जो बच के यू के जो बचेंगे वो हम क्या करेंगे, यू में ऐड करेंगे। तो ए और बी के हमारे पास कॉमन के हैं, यहां पर चेक करते हैं, ए और बी ये हमारे पास है। तो इनमें सी जो है, एक तो हमारे पास सी है, यहां पर क्या आएगा सी। उसके बाद हमारे पास जी डी है जो कि दोनों में है, डी भी हम यहां पर दरमियान में लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जी है, जी दोनों में नहीं है, एच भी नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये सी और डी जो हैं ये हमारे पास क्या है, दोनों के कॉमन है। उस सी और डी के अलावा जो एक अरकान है वो कौन कौन से हैं, ए है, ए हमारे पास है। उसके अलावा बी बी जी और एच, बी जी और एच। सी और डी के अलावा बाकी जो एक अरकान बचते थे वो मैंने एक वाले सर्कल में लिख दिए हैं। उसके अलावा सी और डी के अलावा जो बी में बचते हैं ई एफ जे, तो ये हम बी में लिख लेंगे ई एफ जे। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है जी, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जी इनके अलावा यू के बाकी कौन से बचते हैं। तो यू के हमारे पास चेक कर लेते हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। एक आई ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो कि यू का मतलब है नहीं है, यू सिर्फ यू का ही है, बाकी जो बचता है इसके अलावा बाकी सारे हमने एलिमेंट जो है वो लिख दिए हैं। ठीक हो गया। यू के बाकी एलिमेंट ए बी और इनके कॉमन पॉइंट्स जो है उनमें कवर हो चुके हैं। अच्छा जी, अब क्या है, हमने वैन स्काल में शो कैसे करवाना है, क्योंकि हमारे पास देखें ना, यू में से जब हमने माइनस करवाया है तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो क्या बचा है, आई बचा है। तो हमने क्या करना है, यहां पर आई कहां पर मौजूद है, हमारा आई हमारा यू में मौजूद है। आई अगर हमारे यू में मौजूद है तो हमने क्या करना है, हमने जो यू का एरिया है इसको हमने शेड कर देना है, ये हमने शेडेड एरिया बना देना है, बाकी को हमने छोड़ देना है सिर्फ जो यू का एरिया है, क्योंकि आई हमारा आंसर हमारा आई है और आई हमारा किस में है, यू में है।
इसको हम शेडेड एरिया कर देंगे, सिर्फ जो यू का एरिया होगा। सिर्फ यू के एरिया को हमने एक जैसा कर देना है। हमने क्या किया, यू के एरिया को शेड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इन टू का इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमार्गन है उसके हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो हम करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, ये किसकी इक्वल होगा, ए के कंप्लीमेंट का मतलब है, क्योंकि इसमें अलग अलग है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। तो ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग अलग फाइंड करके हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना। तो हमारे पास ये रिक्वायर राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज को कर लेते हैं, यू माइनस ए को। यू माइनस यू हमारे पास क्या है जी, यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास क्या है, यू है। माइनस ए हमारे पास क्या है, ए जी हमारे पास है ए से लेकर एच तक, ए बी सी डी ई हमारे पास नहीं है, जी एच, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच, ये हमारे पास क्या है जी, ए है। तो u माइनस ए का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या देखना, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखना, दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़कर जो पहले सेट में बाकी बचते हैं वो हमने क्या करना है, इसमें लिखने हैं। तो ए दोनों में है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई जो है वो पहले में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, एक हमारे पास ई हो गया। उसके बाद एफ पहले में है दूसरे में नहीं है। उसके बाद जी जो है वो भी दोनों में है, एच भी दोनों में है, आई जो है वो पहले में है दूसरे में नहीं है, जे भी हमारे पास यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ए का कंप्लीमेंट, मैंने आपको बताया था ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए के इक्वल है, तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी बी का जो कंप्लीमेंट है वो यू माइनस बी के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, यू माइनस बी करते हैं। तो यू हमारे पास क्या आ गया, पहले वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, जो कि दोनों में कॉमन है वो हमने नहीं लिखने, और जो कॉमन के अलावा पहले में जो बाकी बचते हैं पहले सेट में हमारे पास यू में, वो हमने यहां पर नीचे लिखने हैं। ए नहीं है जी, बी, उसके बाद हमारे पास सी हमारे पास मौजूद है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी आ गया, उसके बाद एच आ गया, आई आ गया, जे भी दोनों में मौजूद है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम बी का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो एंड पे चूंकि हमने क्या मालूम करना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो हम अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड किया ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया, ए बी जी एच और आई। तो इंटरसेक्शन का हमारे पास क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि जो हमारे पास दोनों में मौजूद हो, जो कॉमन पॉइंट है वो हमने लिखना होता है, कॉमन एलिमेंट।
तो ई दोनों में नहीं है, एफ तो जस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों में मौजूद है और वो है आई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया आई। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने किया था वो भी हमारे पास आई आया था, और राइट हैंड साइड जो है वो भी हमारे पास आई आया है। तो इसकी वेन डायग्राम भी लाइक दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है उसी तरह हम ड्रा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसका ये रेक्टेंगल वाला एरिया है ये हमारे पास यू को शो करवा रहा है, ये कॉमन पॉइंट्स को शो करवा रहा है, कॉमन एलिमेंट को। ये आपके पास जो है ए को, और ये जो सर्कल है ये हमारे पास बी को शो करवा रहा है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो है वो इनके कॉमन जो पॉइंट है, कॉमन एलिमेंट जो है वो हम लिखेंगे कि दोनों के कॉमन हमारे पास एलिमेंट कौन से बनते हैं। तो ए और बी के हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट हैं वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ए और बी में जस्ट सी और डी जो हैं ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट हैं। तो क्या करेंगे, सी और डी हम यहां पर शो करवाएंगे। सी और डी के अलावा जो ए के हमारे पास एलिमेंट बनते हैं वो कौन से हैं, यहां से देख लेते हैं। हमारे पास जी ए, हमारे पास ए है, तो सी और डी के अलावा ए के हमारे पास, ये सी और डी को निकालें तो ए बी जी एच, ए बी जी एच। तो ये हम ए में शो करवाएंगे ए बी जी और एच। तो बी के सी डी के अलावा हमारे पास कौन से बनते हैं, ई एफ जे। क्या कौन से बनते हैं, ई एफ जे। ठीक हो गया। अब इन तमाम, अगर ये तमाम देखें तो यू में ए जो है, ए भी हमारे पास ये यहां पर ए में आ गया है जो यू के अरकान है। बी भी हमारे पास आ गया है, सी भी आ गया है, ये देखें सी, डी भी आ गया है। उसके बाद अगर आप चेक करें तो ई एफ भी आ गया है। उसके बाद जी एच, ये देख लें जी और एच, ये भी हमारे पास यहां पर आ गया है। आई जो है वो यहां पर नहीं है, और जे जो है वो भी आ गया। यू के बाकी तमाम हमारे पास यहां पर कवर हो गए हैं, लेकिन एक जो आई है वो हमारे पास बचता है। और अगर हम ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचता है वो क्या बचता है, आई बचता है। तो यहां पर हमने शो क्या करवाना है, जो हमारे पास आंसर है उसको हमने उस तमाम एरिया, तो ए आई हमारा कहां पर मौजूद है, आई हमारा यू में मौजूद है, यूनिवर्सल में मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें भी जो यू का एरिया सारा है ए और बी के अलावा उस सब को हम क्या करेंगे, हम इसमें लाइनिंग लगा दें किसी न किसी तरीके से। हम क्या करें, इसको शेड कर देंगे, लाइनिंग लगाएं, डॉट लगाएं, एज यू विश, जिस तरीके से आपको सही लगे। ए और बी वाला एरिया जो है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसके अलावा बाकी तमाम को क्या करना है, इसमें शो करवा लेना है। ये जो सारा एरिया है ये हमने क्या करना है, ये हमने शेडेड एरिया कर देना है। ठीक हो गया। ये सारा एरिया शो करवा रहा है कि हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। तो चूंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों इक्वल आए हैं, तो हम एंड पे लिख सकते हैं, hence we proved left hand side is equal to राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप अगर वो फर्स्ट लॉ को यहां पर लिखें, ए यूनिट बी इन टू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो वो भी आपका ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड जो लॉ ऑफ डिमार्गन है उससे हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, जो कि हमारे पास है इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास जो सेकंड डिमार्गन लॉ है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो कंप्लीमेंट है उसका मतलब यही है कि यू में से आपने उस सेट को माइनस करना होता है। तो यू माइनस इन टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड कर लेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास यहां पर जो ए है, ए सेट वो क्या है, ए सेट हमारे पास है ए बी सी, सॉरी ए बी सी भी है, डी, उसके बाद जी और एच। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ये देखें सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बी है। तो हमने चूंकि ए इंटरसेक्शन बी करना है तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने लिखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, ए दोनों में नहीं है, बी नहीं है, सी जो है वो दोनों में कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद डी जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद जी या एच, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये सी और डी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने यू को ए इंटरसेक्शन बी से माइनस करवाना है। तो इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, ए, या एक और आप काम कर सकते हैं, अच्छा ठीक है जी, हम ऐसे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने फाइंड कर लिया, इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू को लिखेंगे, यू हमारे पास क्या है, ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास यू है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी फाइंड किया है, जो कि हमारे पास क्या है, सी डी। तो चूंकि माइनस का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है उनके अलावा जो पहले में बचते हैं वो हमने लिखने हैं। तो ए पहले में है, दूसरे में नहीं है, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी जो है जिनमें कॉमन है वो हमने लिखने। इसके अलावा बाकी तमाम हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो आंसर में आएंगे, क्योंकि वो यू में मौजूद है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए से लेकर ए बी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर आ गया है। अच्छा, यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम जो रिएक्टेंगल है उसको हम यू से शो करवाएंगे, एक सर्कल को हम क्या करेंगे, ए का नाम दे लेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, बी का नाम दे लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ऐसे है कि इसमें क्या करेंगे, जो इनके कॉमन पॉइंट हमारे पास बनते हैं वो हम यहां पर शो करवा देंगे। जो हमने पहले किया उसमें हमारे पास क्या है, ए और बी के कॉमन पॉइंट हमारे पास सी और डी बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ए के अरकान बचते हैं वो हमारे पास एलिमेंट कौन से बचते हैं, ए बी, उसके बाद जी और एच, और जो बी के अरकान है वो हमारे पास हैं ई एफ और जे, और इसके अलावा जो हमारे पास यू बचता है वो हमारे पास क्या बचता है, आई बचता है। अब हमने ये देखना है कि यहां पर हमारे पास जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आया है उसका आंसर क्या है, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये अरकान कहां कहां पे मौजूद है, ये देखें, ए बी ई एफ जी एच, उसके बाद जे है और आई। ठीक हो गया। तो यहां पर जो यहां पर मौजूद नहीं है वो क्या है, सी और डी। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने सी और डी के अलावा बाकी ए का जो एरिया, इनका जो कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन एरिया है, इसके अलावा बाकी तमाम एरिया को हम शेडेड करेंगे, क्योंकि ये हमारे आंसर में मौजूद नहीं है। तो बाकी जो है वो कुछ ए में है, कुछ बी के बाकी हिस्से में, और कुछ हमारे पास यू में है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसके अलावा बाकी सारा एरिया हम क्या करेंगे, हम बाकी सारे एरिया को शेडेड करेंगे। ठीक हो गया। बाकी सारा एरिया जो है इसको हम शेड करेंगे। तो ये हमारे पास जो वेन डायग्राम है ये शो करवाती है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो ये सारा है। सी और डी को आपने क्या करना है, यहां से सी और डी को सिर्फ बचाना है, बाकी सारे को हमने क्या करना है, हमने शेड कर देना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है उसका जो है राइट हैंड साइड उसकी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व किया है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब भी क्या है, u माइनस ए के कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम u माइनस ए जो है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास यहां पर देखें ए बी सी डी जी एच, ए बी सी उसके बाद डी, उसके बाद जी और उसके बाद एच। तो जैसा कि आपको पता है u माइनस ए का क्या मतलब है, u माइनस ए का मतलब है कि u में जो है और a में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ए बी सी डी, डी तक तो दोनों में मौजूद है, ई जो है वो u में है लेकिन a में मौजूद नहीं है। इस तरह f जो है वो u में है लेकिन a में मौजूद नहीं है, g भी दोनों में है, h भी है, उसके बाद i और j जो है ये u में है लेकिन a में मौजूद नहीं है। इसी तरह हम क्या करेंगे, u माइनस बी जो है इसे करेंगे u माइनस बी। तो u हम हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस इस तरह b हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे। तो इसी तरह जो u में है और b में नहीं है वो हमें लिखना है, a u में है लेकिन b में नहीं है, b u में है लेकिन b में मौजूद नहीं है। इस तरह c दोनों में है, d भी है, e भी है, f भी है, g जो है वो u में है लेकिन b में नहीं है, h जो है वो u में है लेकिन b में मौजूद नहीं है, उसके बाद i जो है वो u में है लेकिन b में मौजूद नहीं है, j दोनों में है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, u माइनस बी। तो अब हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन। तो a इंटरसेक्शन हमने अभी ये फाइंड किया, ये वाला ई एफ आई जे। इस तरह b सॉरी a का कंप्लीमेंट और b का कंप्लीमेंट हमने अभी यहां पर फाइंड किया, यूनियन ए बी ये वाला जी एच और आई। तो यूनियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर मिलाकर लिखेंगे। तो ए बी सी नहीं है, सी के बाद हमारे पास क्या है जी, डी, तो डी भी हमारे पास नहीं है, ई हमारे पास है, एफ भी है, जी भी है, एच आई भी है और जे भी हमारे पास है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इसको हमने कैसे शो करवाना है, इसका हमने वेन डायग्राम सेम वैसे ही बनेगी। तो हमने जो क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट हैं वो हमने इनको पहले नाम दे लेते हैं। रेक्टेंगल में ये यू का एरिया है, ये ए वाला सर्कल है और ये बी वाला है और ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो यहां पर हमारे पास कॉमन मेंबर क्या है, सी और डी, जो ए और बी के मुश्तरिक हैं। तो सी और डी के अलावा ए के बाकी रिकॉर्ड हमारे पास कौन से हैं, ए बी जी और एच, और बी के कौन से हैं, ई एफ और जे। तो इसके अलावा इन तमाम अरकान के अलावा जो यू के सारे अरकान यहां पर मौजूद हैं सिवाय आई के। तो आई हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो हमारे पास इस वक्त जो इसका आंसर है वो क्या है, ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये तमाम अरकान कहां कहां पे मौजूद है, सबसे पहले हम ये शो करेंगे। ए हमारे पास यहां पर मौजूद है, बी भी मौजूद है, ई यहां पर मौजूद है, एफ यहां पर है, जी हमारे पास यहां पर है, एच हमारे पास ये में मौजूद है,
आई हमारे पास ये यू के एरिया में मौजूद है, जे हमारे पास बी के एरिया में है। मतलब सी और डी के अलावा बाकी तमाम अरकान यहां पर हैं। सी और डी हमारे पास कहां पे, यहां पर कॉमन पॉइंट में है। तो हमने क्या करना है, हमारे आंसर में जितने अरकान बाकी मौजूद हैं, जो एलिमेंट हैं हमारे पास, वो तमाम एरिया जहां जहां पे हैं, उन तमाम एरियाज को हम क्या करेंगे, हम शेड कर देंगे। तो हम इसको तमाम एरिया शेड कर देंगे सी और डी के अलावा। सी और डी को बचा के बाकी जो तमाम एरिया है वो हम क्या करेंगे, वो हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इसकी वैन जो वैन शक्ल शिकाल जो है, यानी कि वैन शक्ल में हमने इसे शो करवाया है। तो अगर आप चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इसकी हमारे पास वैन शक्ल जो है, ये देखें, ये और ये हमारे पास सेम आया है। तो हम यहां पर एंड पे ये रिजल्ट में लिख सकते हैं, hence we proved that left hand side is equal to right hand side।